नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप लोगों का बार बार एक कमेंट कॉमन है वो आ रहा है और भी दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बीपीएससी की ओर से निकल करके आ रही है। दोस्तों, आप लोगों का जनरल कमेंट ये है कि जनरल में कितना फाइट होने वाला है, जनरल की कितनी सीटें हैं, क्या जो जनरल की आपको यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात करें जो कि अदर स्टेट की हैं वो आपको कितने सीटों पर लड़ेंगी, क्या बिहार की जो आपको अनरिजर्व जनरल जिसे कहा जाए उनकी आपको सीटों पर जो अदर स्टेट की महिला हैं ये आपको आकर के फाइट करने वाली हैं, या फिर आपको जैसा कहा जा रहा है कि 13,000 सीटों पर आपको फाइट करने की बात चल रही है। तो क्या वास्तव में 13,000 ही सीटें हैं या फिर कहीं उससे अधिक है या फिर कम है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपको रियल ऑथेंटिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि पहले तो क्या अदर स्टेट के फीमेल जो कि बिहार जनरल फीमेल सीट पर आपको मौका मिलेगा इनको, ये आप लोगों का कॉमन प्रश्न है। यहाँ पर और भी प्रश्न है, क्या अदर स्टेट से बिहार के जनरल पर कितना असर पड़ेगा, कट ऑफ का क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सब पर आपको क्या कुछ रहने वाला है उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। एक आवश्यक सूचना, दोस्तों आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर कौन से प्रैक्टिस सेट से हम लोग प्रैक्टिस करें, कौन सा प्रैक्टिस सेट काफ़ी ही बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की तरह आपको बिहार प्रतिभा प्रकाशन की ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। सामान्य अध्ययन और भाषा से आपको ये प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको रफ्तार प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बीपीएससी ने आपको 5 ऑप्शन कर दिया है, तो ये 5 ऑप्शन पर आधारित आपको प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और साथ साथ इनका आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। और बुक के अंत में आपको मैं बता दूं कि ओएमआर सीट भी आपको मिलेंगे। बुक में आपको जितने प्रैक्टिस सेट हैं उतने आपको ओएमआर सीट भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। उसी प्रकार से आपको भाषा के बारे में बात करें तो उसमें भी आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये बुक आप ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर में देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है, 1 to 5 जनरल में कितने सीट पर कितना आपको फाइट होने वाला है। एससी, एसटी, ओबीसी, आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड महिलाएं जो भी हैं इनका आपको क्या कुछ रहने वाला है, कैसे इनका फाइट होने वाला है। और जनरल में आपको पता ही है कि अदर स्टेट को आपको है मौका, तो कितने सीटों पर मौका है, वास्तव में रियलिटी क्या है, वो कितनी सीटें हैं जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं कहां पर आने वाली हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा दोस्तों कि आपको पता है कि टोटल 79,943 आपके पास सीट है। तो ये सीट आपको 2 पार्ट में बटा हुआ है, आपको नोटिफिकेशन के समय से ही ये आपको पता होना चाहिए। लगभग हम यहाँ पर बात करें कि 50% सीट और यहाँ पर आपको जो बचा है 50% सीट, आपको पता है कि जो 50% सीट है इस पर आपको महिलाओं के लिए आपको रखा गया है और 50% सीट को आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। इतनी बातें तो आपको पता हो गई। जिन सीटों को आपको छोड़ा गया है इनकी आपको संख्या यदि 50% तो लगभग 80,000 है, तो लगभग आपको 40,000 होने वाली है और बची जो 40,000 है यहाँ पर है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको कुल जो पद हैं, कुल सीट्स हैं, वो 2 तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। या तो वो अनरिजर्व्ड है अर्थात जनरल में है, और नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आरक्षण में है। तो हम लोग बात करें कि जनरल में कितने सीट्स हैं, तो जनरल में दोस्तों 40% आपको सीट्स हैं और किसी न किसी प्रकार के आरक्षण के बारे में बात करें तो ये आपको लगभग आपको यहाँ पर 60% सीटें हैं जो कि किसी न किसी ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल आपको इसमें जाकर के पढ़ने वाली हैं। ये बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पर 40,000 सीटें हैं, 40,000 सीटें हैं, 2 पार्ट में आपको बट गई, 50-50 फीमेल 50% और यहाँ पर आपको 4,000 आपको हो गए। तो ये आपको 2 पार्ट में बट गए, अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये टोटल आपको 100% हो गए, 100% अर्थात 80,000 आपको हो गए। तो ये जनरल है और ये आपको जो आरक्षित सीटें हैं ये है। तो इसमें आपको किसी दूसरे को मौका नहीं मिलने वाला है। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल, इनमें आपको किसी दूसरे को मौका नहीं मिलने वाला है। ये आपको आरक्षित सीटें हैं, ये बातें आप समझिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियल क्या कुछ लिखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो आप घबराइए नहीं, अंत तक बने रहिएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। क्या अदर स्टेट के फीमेल बिहार के जनरल फीमेल पर आपको सीट पर आपको मौका मिलने वाला है, नहीं मौका मिलने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी होगी कि जो आपको अदर स्टेट की फीमेल्स हैं उनको आपको यहाँ मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिहार जनरल कुल पद आपको यहाँ पर है कितने,
पता होने चाहिए कि आपको यहाँ पर कुल पद लगभग लगभग आपको 32,000 है जनरल के, बात समझिए जनरल के। लेकिन यहाँ पर इतने लोगों को जो बार बार आपको कहना था कि जो 32,000 13,000 आपको मिलेगा, था कहाँ 32,000 कहाँ 13,000, कैसे 13,000 हो जा रहा है, इसके बारे में आप समझिए। यहाँ टोटल जो आपको ये 32 है, तो यहाँ पर फीमेल जो आपको है वहाँ पर भी जनरल सीटें हैं, ठीक है ना, जनरल सीटें हैं, तो लगभग लगभग वहाँ पर 13,000 कुछ सौ आपको सीटें हैं, और यहाँ पर आपको जो मेल है वहाँ पर भी आपको लगभग 13,000 सीटें हैं। और साथ साथ जो आपको जनरल की उर्दू वाली जो आपको सीटें यहाँ पर है, तो टोटल मिलाकर के लगभग लगभग आपको 32,000 होती हैं। तो क्या इस 32,000 पर मौका मिलेगा सबको? ऐसा कुछ भी नहीं है कि 32,000 पर आपको मौका मिलने वाला है। 32,000 सीटों पर आपको मौका नहीं मिलेगा। कितना आपको मौका मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अदर जो आपको स्टेट के लिए आपको पता होगा कि नोटिस आपको निकाला गया था, क्या कुछ कहा गया था, वहाँ पर आपको ये बातें कही गई थी कि जनरल पर आपको मौका मिलने वाला है। कहाँ मौका मिलने वाला है? जनरल पर। ये तो आपको टोटल की टोटल जनरल की ही सीटें हैं, जिसमें आपको महिलाओं के जनरल की सीटें भी आपको यहाँ पर शामिल है, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। तो कितनी सीटों पर मौका मिलेगा ये बातें आपको क्लियर जाननी होगी। तो यहाँ पर जो आपको 13,000 कुछ सौ आपको सीट हैं, ठीक है ना, जनरल के, जो आपको इस पर आपको मौका मिलने वाला है। और लगभग लगभग यहाँ पर हम लोग बात करें उर्दू के, यहाँ पर लगभग 2,500 सीट आपको है वहाँ पर। ये टोटल यदि हम जोड़ते हैं तो लगभग आपको 16,000 आता है। यहाँ पर आपको 16,000 नहीं पूरा है, लेकिन जो वास्तव रूप में है ये आपको लगभग आपको 16,000 आपको यहाँ पर पद यहाँ पर पूरा होता है। तो 16,000 पर यहाँ पर आपको मौका मिलने वाला है। बात समझिए कि अब यहाँ पर कंपटीशन बात समझिए कि कितना होने वाला है और 16,000 क्यों है, इसके बारे में हम दिखाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन में भी ये बात आपको कही गई थी कि जनरल में मौका मिलेगा। यहाँ पर जनरल तो 32,000 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 16,000 पर कहें आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो 16,000 पर ही आपको मौका मिलने वाला है। यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट में आपको कौन कौन शामिल होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको पता है कि इस 16,000 में जो जनरल वाले हैं वो भी आपको इसमें आकर के शामिल होने वाले हैं, जो अदर स्टेट के हैं ये भी आकर के इसी में आपको शामिल होने वाला है, इसी 16,000 में आपको शामिल होने वाले हैं। इतने बात तो आपको पता है। साथ साथ ये भी बात आपको जाननी चाहिए कि जो भी आपको कैटेगरी वाले हैं ये भी इसी में आकर के शामिल होंगे। कब? जब ये फाइट करेंगे और इस कटअप तक पहुँच जाएंगे, जो कि जनरल का कटअप होगा, जो कि जनरल का कटअप होगा। तो ईडब्ल्यूएस भी यदि फाइट करता है और जनरल के कटअप तक आपको पहुंच जाता है तो इसी 16,000 में शामिल होने वाला है। ओबीसी यदि फाइट करता है और पहुंच जाता है तो ये भी इसी कटअप में आपको आने वाला है। एनसीएल फाइट करता है और इसमें आ जाता है, अर्थात इसके कटअप, जितना इसका कटअप हो, 80 हो, 82 हो, 75 हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 90 हो, कुछ तो अभ्यर्थी इसमें होंगे ही जो कि आपको इस कटअप को, जनरल के कटअप को भी पार करेंगे। तो यहाँ से उनका एक सीट खत्म होगा और जा करके जनरल में घुस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस भी आ गए, ओबीसी भी आ गए, एनसीएल भी आ गए, एससी भी आ गए, एसटी भी आ गए, और जो फीमेल भी यदि इस कटअप को पार करती हैं तो वो भी आने वाली हैं इसी 16,000 में। अब बात समझिए कि कितना आपको यहाँ पर कंपटीशन हाई हो रहा है। अदर स्टेट के जो हैं 5 लाख जो आपको आएंगे वो आपको इसी जनरल में आने वाले हैं, वो महिला पुरुष दोनों होने वाले हैं। उसी प्रकार से हम लोग बिहार के बारे में बात करें, बिहार में आपको जितने भी आपको जनरल हैं वो आपको इसी में आने वाले हैं जनरल से फाइट करने के लिए, ठीक है ना। जो भी आपको जनरल से फाइट आपको होने वाला है इसी में आपको अनरिजर्व में आने वाले हैं। तो इनकी संख्या के बारे में हम बात करें तो मान लीजिए लगभग आपको 2 लाख हो, चाहे कुछ भी हो, समथिंग हो, चाहे 3 लाख हो, जो भी हो, 2 लाख ही मानकर चलिए। तो ये आकर के इसी में आपको फाइट करने वाले हैं। तो इतने तो आपको यहाँ पर हो गए जो कि आपको जनरल में आपको फाइट करने वाले हैं। तो कितना आपका कंपटीशन होगा? तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है काफ़ी हाई होने वाला है। काफ़ी हाई कहने का अर्थ है कि जब भी यहाँ पर कंपटीशन होगा लगभग लगभग अब धीरे धीरे ये जा रहा है 80+ की ओर। पहले आपको इतना नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्म की संख्या भी आपको लगातार बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जो इसका कटअप है कम से कम आपको यहाँ तक पहुँच रहा है धीरे धीरे, इससे नीचे आपका नहीं रहने वाला है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई, लेकिन अभी भी आपका जो कंफ्यूजन है उसका मैं आपको जवाब दूंगा। क्या अदर स्टेट के फीमेल, बिहार के जनरल फीमेल के सीट पर आपको मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। अदर स्टेट से बिहार के जो आपको जनरल पर कितना असर पड़ेगा इसके बारे में हम लोग बात करें तो बहुत ही असर पड़ने वाला है। बिहार का आपको जनरल है, इनका आपको काफ़ी ही, जो यहाँ पर बात करें पार्टिसिपेशन, काफ़ी आपको कम होने वाला है। अदर स्टेट लोग आएंगे तो इनकी संख्या अदर स्टेट की बहुत अधिक है, तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर क्रैक करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन हो गया, जो कि यहाँ पर बिहार के जनरल हैं इनके लिए काफ़ी मुसीबतें आपको खड़ा हो गई हैं। यहाँ ऑफिशियल देखते हैं कि कहाँ कितना कुछ सीट है और क्या कुछ है।
दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 है और क्या कुछ इसमें कहा गया है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए ये आपको सीटों का विवरण दिया हुआ है यहाँ पर कि कितने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अनारक्षित जो आपको अनारक्षित सीट है ये आपको 15,000 आपको 947 है। तो लगभग हमने कहा कि 16,000 पदें हैं यहाँ पर, जिसमें आपको सामान्य में आपको 13,397 है, उर्दू में आपको 2,528 है और बांग्ला में आपको लगभग आपको यहाँ पर 22 है। उसी प्रकार अनारक्षित महिला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये अनारक्षित है, ये अनारक्षित महिला है। और ये जो अनारक्षित महिला है इसकी टोटल के टोटल आपको सीटों के बारे में बात करें तो 16,040 आपको यहाँ पर पद है। ये दोनों को आप मिलाइएगा तो लगभग आपको होते हैं 32,000, जो कि मैंने आपको लिखा है। तो यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं इनके जो आपको सीट का है बिल्कुल भी उपयोग नहीं होने वाला है। जो आपको नया लेटर जारी किया गया था इसके बारे में जब शामिल किया गया अदर स्टेट को, तो उस समय सीधा ये बात कही गई थी कि जो भी आपको अनारक्षित में ही आपको अदर स्टेट को मौका मिलेगा। यहाँ पर अनारक्षित महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है ना। यहाँ पर यदि अनारक्षित ये पुरुष होता तो यहाँ पर अनारक्षित ये पुरुष लिखा होता और ये आपको महिला लिखी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको नहीं है। तो इसका सीधा आप अर्थ ये समझिए कि यदि ये महिला का सीट आपको फुल हो जाता है, जो हम लोग बात करेंगे जितनी भी इनकी सीटें हैं 40,000, यदि इनका ये फुल हो जाता है और इनके पास आपको अच्छे मार्क्स हैं, क्या है आपको अच्छे मार्क्स हैं, तो जो ये है आपको अनारक्षित है ना, इसमें आकर के आ जाने वाले हैं, लेकिन महिला का सीट यदि आपको खाली है, इसमें आपको नहीं मिल रहे अभ्यर्थी, फिर भी जो आपको ये वाले अनारक्षित वाले हैं या फिर पुरुष कोई भी पुरुष कैंडिडेट हो इसमें आकर के शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। महिला वाले में आपको जो भी पुरुष होगा वो कभी भी शामिल नहीं होने वाला है, भले ही यह वैकेंट क्यों ना हो, खाली ही क्यों ना हो, लेकिन पुरुष में वो महिला आ सकती है। यदि इनका सीट आपको पूरा फुलफिल हो गया है तो जनरल में फाइट करके इस जनरल में आ सकती है। इस कंफ्यूजन को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये आपको कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का यही कंफ्यूजन है कि 13,000 क्या है, तो वास्तव रूप में आप लोगों को यहाँ पर 16,000 है। लेकिन यहाँ पर जो 16,000 है तो जो लगभग यहाँ पर 2,500 के बारे में बात करें तो ये आपको उर्दू है तो कुछ विशेष लोगों के लिए ही आपको है, लेकिन जनरल के बारे में बात करते हैं आपको सामान्य 13,397 लगभग आपको यहाँ पर बात कीजिए तो 13,400 आपको पद ऐसे हैं जो कि आपको जनरल के लिए फाइट किए जाने हैं। तो क्या आपको कन्फ्यूजन सारे क्लियर हुए? तो सीधा ये बात समझिए, यहाँ पर यदि महिला लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको पुरुष लिखा होना चाहिए था, और यहाँ पर सिर्फ अनारक्षित लिखा हुआ है। और जो भी आपको नोटिफिकेशन कहा गया है उसमें आपको अनारक्षित के बारे में ही आपको बात कही गई है। तो जो आपको अनारक्षित है इसी पर आकर के लोग फाइट करने वाले हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई। दोस्तों एक आपको यहाँ पर न्यूज़ के बारे में भी बात कही गई है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24, 25, 26 एवं 27 अगस्त को आपको प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जैसा कि आपको पहले से भी पता है। परीक्षा 2 घंटे की होगी, ये भी आपको पता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले आपको प्रवेश दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। आपको अपने एग्जाम हॉल में जाने का आपको है वो 2.5 घंटे पहले से आपको दिया जाएगा और 1 घंटे पहले एंट्री आपकी बंद कर दी जाएगी। अर्थात परीक्षा आपको 1 बजे शुरू होने वाला है तो 12 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि आपको 2.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है और 1 घंटे जो आपको पहले परीक्षा का जो आपको शुरू होना है उससे पहले आपको अंदर घुस जाना है। नहीं घुसिएगा तो आपके लिए काफ़ी ही मुश्किलें होने वाली है और आप छंट जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।